भागवत चिंतन परिवार से जुड़े हुए सभी प्रिय परिजनों, स्वजनों, साथियों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। चैत्र नवरात्रि के तृतीय दिवस की मंगल पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती चंद्रघंटा आप सबको शौर्य, वीरता, गंभीरता, स्थिरता और मन में, जीवन में, व्यवसाय में, धन दौलत आदि में वृद्धि प्रदान करे, शांति प्रदान करे। माँ भगवती की सेवा में लगे हुए सभी स्वजन, सभी परिजन पवित्रता का, पावनता का तथा अपने मन की शुद्धि का ध्यान रखें। नवरात्रि साधना, माता की सेवा, माँ की आराधना, माँ की उपासना आप और हम सबको ये प्रेरणा देती है कि मातृवत लालेत्री च, मातृभाव से एक माता के समान आप अपने परिवार का संचालन करें। घर परिवार में शांति बनी रहे, घर परिवार में ऐश्वर्य बना रहे, घर परिवार हमारा कलेशों से मुक्त हो तथा आपस में सामंजस्य, संगठन और तालमेल बना रहे। एकता, सामंजस्य, तालमेल और संगठन जरूरी है किसी भी घर में, किसी भी परिवार में। आपसी मतभेद ना हो, आपसी नफरत ना हो, आपसी शत्रुता ना हो और एक दूसरे को गिराने की, एक दूसरे को कमज़ोर बनाने की, एक दूसरे पर दोषारोपण करने की हमारी प्रवृत्तियाँ, हमारा स्वभाव, हमारी आदत ना हो। कृपा करके तब परिवार में शांति बनती है। मुखिया को, घर के मालिक को, घर के बड़ों को एकदम शांतिपूर्ण आचरण और व्यवहार करना चाहिए। छोटे लोग बड़ों का आदर करें, सम्मान करें और बड़े लोग छोटों से प्यार करें। बड़े लोग छोटों का ध्यान रखें, उनको ऊंचा उठाने की, उनको बड़ा बनाने की, उनको मजबूत करने की, उनको संबल देने की, सहारा देने की आदत बनाएं अपनी। किसी को दोषी बना करके, किसी को कमज़ोर बना करके, किसी को लाचार बना करके या किसी की कमजोरी का फ़ायदा उठा करके आप परिवार में शांति चाहेंगे, आप परिवार में सुकून चाहेंगे, आप परिवार में प्रेम चाहेंगे तो ये असंभव है प्रिय मित्रों। इसलिए इस नवरात्रि पर्व में 9 दिन का ये पर्व है। जैसे माँ सहन करती है गर्भस्थ शिशु के सारे हरकतों को, गर्भ में जो शिशु रहता है उसकी सारी हरकतों को, सभी प्रकार की हलचलों को, सभी प्रकार की खुरापात को माँ सहन करती है। माँ तकलीफ उठाती है, दर्द सहती है। बच्चा जो भी हलचल करता है गर्भ में तो माँ को कष्ट होता है, फिर भी माँ बर्दाश्त करती है, क्षमा करती है, माफ़ करती है और प्यार ही देती है। बस घर के बड़े लोगों का यही स्वभाव होना चाहिए और छोटे लोग अपनी मर्यादाओं का, अपने धर्म का, अपने आचरण का, अपने संस्कारों का ध्यान रखें तो ही घर में शांति और सुख आता है। सब समान रहे, समता का भाव रहे, प्रेम रहे। 9 दिन की ये साधना है, 9 दिन की माँ की ये आराधना है।
उपासना है। इस उपासना से हम अपने घर को पवित्र कर लें और अपने घर को उत्साह से, अपने घर को वीरता से, अपने घर को प्रेम से, अपने घर को गंभीरता से, संस्कारों से भर ले। माँ के गर्भ में बालक होता है तो उसका सुधार होता है, बच्चे की वृद्धि होती है, बच्चा डेवलप करता है, बढ़ता है, अपना विकास करता है। ऐसे ही हम अपने परिवार में हर सदस्य का विकास करें और हर सदस्य, प्रत्येक घर का सदस्य अपना सुधार करें, अपने में परिवर्तन करें, नया सृजन करें, नया निर्माण करें। प्रेम, संवेदनाएं, सहनशीलताएं, इसमें आदि में वृद्धि हो, घर हमारा मंदिर जैसा हो। अपनी घर की माताओं का, अपने घर की देवियों का, अपने घर की चाहे बहू हो, बेटी हो, जन्म देने वाली माँ हो, सासू माँ हो, आप उन सब में देवी माँ दुर्गा का ध्यान करें। घर की मातृ शक्ति को, घर की महिलाओं को, घर की स्त्रियों को, घर की माताओं को आप तिरस्कृत करेंगे, उनका अपमान करेंगे, निरादर करेंगे, उनको कष्ट देंगे, उनको पीड़ा देंगे, उनका दिल दुखाएंगे और आप बड़ी बड़ी शक्तिपीठों में, बड़े बड़े मंदिरों में जाके, बड़े बड़े देवालयों में जा कर के, बड़े बड़े उपवास व्रत अनुष्ठान करके, यदि आप जगत जननी दुर्गा माँ को प्रसन्न करना चाहते हैं या ऐसी आपकी कोशिश और प्रयत्न रहता है कि माँ प्रसन्न हो जाएगी हमसे, माँ प्रसन्न हो जाएंगी हमारे इन क्रियाकलापों से, तो ये हमारा भ्रम है। इसलिए नारी का सम्मान करें तो ही माँ भगवती जगत जननी जो नारी स्वरूपा है, स्त्री स्वरूपा है, चाहे वो महालक्ष्मी के रूप में हो, चाहे वो महासरस्वती के रूप में हो, चाहे वो महाकाली और 10 महाविद्याओं के रूप में हो, माँ भगवती की सेवा उसी साधक की सफल होती है, उसी भक्त की माँ स्वीकार करती है जो अपनी घर की बहू बेटियों का आदर करता है, अपनी बहू बेटियों को खुश रखता है। और घर की माताएं बहनें जिस घर में प्रसन्न रहती है, घर की मातृशक्ति जिस घर में खुश रहती है, आज़ाद रहती है, निर्भय रहती है, निडर रहती है, उस घर में अपने आप धन की देवी लक्ष्मी भी निवास करेगी। उस घर में अपने आप विद्या की देवी सरस्वती, शारदा, भवानी भी निवास करेगी और सुख साधनों की देवी वाहन, मकान, दुकान, व्यवसाय आदि संसाधनों की कारक देवी माँ काली, माँ भगवती जगदम्बा भी आपके घर में निवास करेगी। इसलिए प्रिय परिजनों, प्रिय स्वजनों, इस फेसबुक पेज से आप मन से और दिल से जुड़े हैं तो कुछ बातों को आप अनिवार्य मान करके अपने आप पर लागू करें और अपना सुधार करें और अपने घर की माताओं का, अपनी घर की मातृशक्तियों का कभी भी निरादर ना करें, कभी भी अपमान ना करें, कभी भी उनको कष्ट और उनका दिल ना दुखाएं। माताएं बड़ी नाजुक, बड़ी भावुक और बड़ी गंभीर होती है। इसलिए माताएं बहनें हमारी किस तरह खुश रहती है, किस तरह प्रसन्न रहती है, ये सब प्रयत्न आपको करते रहना होगा, तो ही आपकी दोनों नवरात्रियां सफल होगी, तो ही देवी की आराधना, देवी की उपासना, देवी की पूजा आपकी परिपूर्ण होगी। मेरा निवेदन है, भागवत चिंतन परिवार फेसबुक पेज अथवा यूट्यूब चैनल से जो भी परिजन जुड़े हैं, आप जुड़े ही है, वह इस वीडियो को
इस वीडियो को पसंद करिए और इसमें जो बातें आपके सामने प्रस्तुत की गई है आपके सन्मुख, उन बातों को आत्मसात कीजिए। निश्चित रूप से जीवन में परिवर्तन होगा, मन में उत्साह और आनंद होगा तथा जीवन रूपी यात्रा खुशी खुशी आपकी पूर्ण होगी। भूलों को क्षमा करना सीखिए और गलतियों को सुधारना सीखिए, माफ़ करना सीखिए। घर में शांति रहेगी, आनंद होगा और फिर भगवान की देवी की पूजा करिए। निश्चित रूप से मंगल होगा, निश्चित रूप से कल्याण होगा। आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।